सलातिहिम दाइमून, जब नमाज पर दवाम इख्तियार करते हैं। फिर एंड पर वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। इन बिटवीन बहुत सी सिफात। तो अव्वल भी नमाज, आखिर भी नमाज। लेकिन नेक औरतों का जिक्र किया तो टॉप पर किस बात का जिक्र किया? यानी यूं समझिए कि नमाज उन पर भी फर्ज है, लेकिन कितनी फर्ज है वो हमें मालूम है कि मर्द की नमाज कितनी फर्ज है मर्द पर, उसका आप इससे अंदाजा लगा लें कि वो कितना भी बीमार हो जाए, वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़े, लेट के भी नहीं पढ़ सकता तो सिर्फ इशारे से पढ़ ले, लेकिन पढ़नी लाजिम है उस पर नमाज। लेकिन औरत वैसे खा नमाज पढ़ सकती है तो टेक्निकल बेसिस, जैसे टेक्निकल नॉकआउट होता है, टेक्निकल बेसिस पर उसको मना कर दिया गया नमाज पढ़ने से रेगुलरली। समझ ना बात मेरी? तो मर्द की टॉप की नेकी क्या है? नमाज। जबकि औरत की टॉप की नेकी क्या है? कानितातुन फस्सालिहातु, ये मुब्तदा है और खबर क्या है? फस्सालिहातु, बस नेक औरतें तो कौन है? कानितातुन, शौहरों की फरमाबरदारी करने वाली। सीधी सी बात है। अब सब लोग जो हैं वो जॉब्स करते हैं, या बॉस हैं या सबॉर्डिनेट हैं। तो सबॉर्डिनेट जो है उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? ओबीडियंस। कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का फॉर्म कहीं भी बना हुआ मिलेगा आपको, तो जहां उसमें और बहुत सी चीजें होंगी कि कैसा वर्कर है, इंटेलिजेंट है कि नहीं है, फर्ज शनास है कि नहीं है। एक कॉलम हैज टू बी देयर वेदर ही इज ओबीडियंट टू द इमीडिएट बॉस या नहीं, फर्माबरदार है कि नहीं। फर्माबरदार नहीं है, 100 क्वालिटीज होंगी तो उसको फौरन फायर किया जाएगा। डिसोबीडियंट है, निकालो उसको बाहर। डिसोबीडियंट का मतलब क्या होता है? बागी। बागी को बर्दाश्त नहीं किया जाता। हाँ, ओबीडियंट तो है लेकिन ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, कोई ज्यादा स्मार्ट आदमी नहीं है, सुस्सा है लेकिन ओबीडियंट है। अच्छा ठीक है, ठीक हो जाएगा। जरा नाम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी, ना उम्मीद ना हो इनसे ए रहबर फरजाना, कम कोश तो है लेकिन बेजौक नहीं राही। तो ठीक है, अभी सुस्ती कर रहे हैं लेकिन कंटिन्यू करो, ठीक हो जाएंगे। लेकिन डिसोबीडियंट, अब चूंकि बात हो रही है डिसिप्लिन की कि अल्लाह ताला ने मर्दों को उनके ऊपर निगरान बना दिया है, जिम्मेदार बना दिया है, बॉस बना दिया है, जिम्मेदार बना दिया है, तो अब जो सबॉर्डिनेट पोजीशन है उसका तकाजा क्या है? सबसे पहला तकाजा फस्सालिहातु कानितातुन, बस नेक औरतें तो वो हैं जो फर्मा बरदार हैं, हुक्म मानने वाली हैं। और दूसरी बात हाफिजातुल लिल गैब, गैब में हिफाजत करने वालियां हैं। अब ये इस्तिआरा है कुरान मजीद का अपनी इफ़्फ़त और पाकबाजी की हिफाजत के लिए, यानी शौहर की अदम मौजूदगी में जो उसका राइट है, एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द हस्बैंड, उसके करीब किसी को नहीं जाने देती। इसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसलूब इख्तियार किया कि खुतबा हज्जतुल वदा में औरतों के कुछ हुकूक बयान किए, यानी कमज़ोरों के हुकूक बयान किए, उन्हीं में औरतों के भी हुकूक बयान किए कि ये हुकूक तुम अदा करना, और तुम्हारा अपनी औरतों पर एक ही हक है कि वो तुम्हारे बिस्तर के पास किसी और मर्द को न जाने दें। तो फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुल लिल गैब। अब ये बात भी इस दौर में बड़ी अजीब सी लगती है, यानी पर्दे के अहकाम जो कुरान मजीद ने दिए हैं वो अच्छी अच्छी दीनदार औरतों की समझ में नहीं आते। यानी अपनी कैलकुलेशन से कि नहीं ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम कोई खुदा ना खास्ता कोई हमारी नीयत थोड़ा ख़राब है, हम नेक हैं, हम अच्छी हैं, कोई हम पर शक करते हैं आप लोग कि जी पर्दा करो और ये करो, इधर ना जाओ इधर ना जाओ। अब ये असल में अल्लाह ताला पर बेएतमादी है। मर्द को किसने बनाया? अल्लाह ने। और कल मैंने आपको बताया था कि मेरा जो ज़ाती ईमान कुरान मजीद पर पैदा हुआ वो उसी सूरह आले इमरान की आयत पर सबसे पहले पैदा हुआ कि उस आयत को पढ़कर मेरे दिल ने गवाही दी कि ये वाकई मेरे मालिक का कलाम है। इसलिए कि मेरी नेचर जितनी खूबसूरती से इसने उसकी तस्वीर खींची है आज तक कोई नहीं खींच सका। और आप सब लोगों को भी जिस तरह आपने अप्रिशिएट किया उस आयत को कि वाकई इंसान की, मर्द की खूबसूरत तरीन और जामे तरीन तस्वीर जो है वो वही है, उसकी फोटोग्राफ कि वो क्या है डिटेल, जैसे वो डिटेल ड्राइंग होती है ना किसी बिल्डिंग की, कि उसका आर्किटेक्चरल डिटेल ड्राइंग्स हैं, एलिवेशन भी है, साइड भी है और प्लान भी है, और फिर उसके अंदर फिर आगे डिटेल भी है कि इसकी फलां साइड कैसी है, फलां साइड कैसी है, वो उस तरह की वो आयत है। तो औरत का भी बनाने वाला वो है। तो औरत के अंदर क्या क्या कमजोरियां उसने रखी हैं, मर्द के अंदर क्या क्या कमजोरियां उसने रखी हैं, वो अल्लाह ताला ने जो है वो पूरी तरह उसको मालूम है, उसी के मुताबिक उसने हमें अहकाम दिए हैं। इस पर मैं यानी रह नहीं सकता आपको बताए बगैर। सन 84-85 में
पहली दफ़ा मेरा 84 में आना हुआ अमेरिका।